दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर ई कॉमर्स पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 3 तक हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे यूनिट नंबर 4 ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड डेबिट कार्ड ऑन द इंटरनेट। यह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है, इंटरनेट में ही देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है वह क्या है, एक पुराना डिजिटल मेथड है, पुराना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। मतलब कि यह एक बहुत पुराना पेमेंट सिस्टम जो आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वह किसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जो ऑनलाइन करते हैं ये बहुत पुराना मतलब ओल्डेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, यह ओल्डेस्ट बहुत पुराना पेमेंट यानी बहुत पुराना पेमेंट सिस्टम है, जो कि EFT इज द ग्राउंड वर्क। EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द ग्राउंड वर्क ऑफ द कैशलेस एंड चेकलेस कल्चर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ने क्या किया, कैशलेस कैश को कम कर दिया। जब हम आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ना उसमें कैश की जरूरत पड़ती है, कैशलेस कर दिया है। और चेकलेस को भी मतलब जो हम लोग चेक जो देते थे उसको भी कम कर दिया है। चेकलेस कल्चर मतलब कि जो कल्चर पहले था, हम लोग चेक देते थे या कैश देते थे, आज क्या करते हैं, मोबाइल निकाले, QR स्कैन किए, तुरंत पेमेंट कर दिए। तो आज का जमाना जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो जिसके चलते कैश भी कम हो गया, कैश और चेक भी लेन देन कम हो गया। ठीक है, क्या फिर आ गया, वेयर एंड पेपर बिल्स चेक्स इन्वॉल्व्स स्टैम्प्स एंड आर एलिमिनेटेड। जो पेपर बिल्स होते हैं, चेक होते हैं, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व्स स्टैम्प आर एलिमिनेटेड। मतलब कि पहले बहुत पहले क्या था, पेपर बिल बनता था, पेपर पे बिल बनाते थे लोग, चेक बनाते थे और उसके माध्यम से लोग पेमेंट करते थे। जैसे मान लो बिल जो बनता था वो पेपर पे बनता था, उसके बाद लोग चेक के माध्यम से पेमेंट कर देते थे। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए लोग ऑनलाइन ही बिल भी बना लेते हैं तथा ऑनलाइन पैसा भी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के आ जाने से चेक वो सब समाप्त हो गए हैं। ठीक है, फिर क्या है, EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर ट्रांसफरिंग मनी पैसे को लेन देन के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर विदाउट एनी पेपर मनी चेंजिंग हैंड्स। इसका मतलब समझिए, EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, हम लोग एक मतलब मान लीजिए अगर किसी बायर ने किसी सेलर से कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, तो वह अब एक बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो वह दूसरे बैंक में बिना किसी कागज की मदद से वह डायरेक्ट ही उसके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ठीक, यही है यहाँ पे, यूज फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर, मतलब कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा विदाउट एनी पेपर मनी चेंजिंग है, बिना किसी कागज वाले पैसे के लेन देन के डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर पैसा हो जाता है। किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप। पहला होता है क्रेडिट कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कई प्रकार के ट्रांसफर की कई प्रकार के टाइप हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं पैसे को। ठीक है, पहला क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आर इशूड बेस्ड ऑन द कस्टमर इनकम लेवल। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो किसके इशूड मतलब होता है, मिलना,
क्रेडिट कार्ड जो होता है किससे मिलता है, बेस्ड ऑन द कस्टमर इनकम लेवल। मान लीजिए किसी कस्टमर का इनकम लेवल जो होगा उसी के बेस पे उस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड मिलता है, ठीक है। एंड क्रेडिट हिस्ट्री एंड टोटल वेल्थ, मतलब क्रेडिट उसने बैंक अकाउंट में कितना लेन देन किया तथा उसकी टोटल वेल्थ मतलब कितना उसके पास अभी पैसा है, इसी के बेस के आधार पर उसे क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या है, द कस्टमर यूज दिस कार्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विस। जो कस्टमर होता है इसका प्रयोग कहाँ करता है, किसी भी सामान को खरीदने के लिए, बाय गुड्स मतलब किसी सामान को खरीदने के लिए, एंड सर्विस कुछ सर्विस को लेने के लिए, ठीक है। और गेट कैश गैस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और गेट कैश पैसे को प्राप्त करने के लिए कब, फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब मान लीजिए अभी आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड की मदद से अभी आप अपने पैसे को मतलब जहां आपको पैसे की जरूरत है वहां आप दे सकते हैं। फिर बाद में जब आपके पास पैसे हो जाएं तो लास्ट मंथ में आपने जितना क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया वो आपको भरना पड़ता है, ब्याज सहित आपको क्रेडिट कार्ड में भरना पड़ता है। यही है टू गेट कैश फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जब आपको फाइनेंशियल जरूरत पड़ेगी तो क्रेडिट कार्ड आपकी मदद करेगा। आपके पास पैसे नहीं है तब मदद करेगा, फिर जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिया गया जो क्रेडिट कार्ड से द्वारा आपने पैसा खर्च किया है आपको पुनः भरना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है क्रेडिट कार्ड। फिर देखते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड टास्क सिमिलरली टू चेक इन दैट द चार्जेस विल बी टेकन फ्रॉम द कस्टमर चेकिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड टास्क सिमिलर टू चेक। देखो डेबिट कार्ड भी होता है वह भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंतर्गत आता है, वह भी पैसे को लेन देन ही करता है, लेकिन इन दैट द चार्जेस विल बी टेकन फ्रॉम द कस्टमर चेकिंग अकाउंट। और यह क्या करता है, यह पहले कस्टमर के बैंक अकाउंट को चेक करता है, ठीक है, चेकिंग कस्टमर बैंक अकाउंट, उसके बाद फिर पैसे की लेन देन करता है। मान लीजिए किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसे 100 रुपए हैं और उसे पैसा भेजना है 200, तो यह डेबिट कार्ड क्या करता है, पहले बैंक अकाउंट चेक करेगा, अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे कम है तो नहीं भेजेगा, ठीक है। तो अगर पैसे मान लो 200 पूरे हैं तो भेज देगा, नहीं है तो नहीं भेजेगा, पहले ये चेक करेगा उसके बाद फिर पैसे को आगे भेजता है, ठीक है। इसका किसका काम ये होता है, डेबिट कार्ड का। विल बी टेकन फ्रॉम द कस्टमर चेकिंग अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज कार्ड्स। चार्ज कार्ड्स क्या होता है, चार्ज कार्ड्स आर सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड। चार्ज कार्ड भी एक मान लीजिए किसके जैसा होता है, क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है, जो कि एक्सपेक्ट दे हैव नो रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड लाइन। इसमें क्या होता है, एक्सपेक्ट दे हैव नो रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन, इसमें कोई क्रेडिट लाइन, क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होती है कि इतने ही लिमिट तक आप पैसे खर्च कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन चार्ज कार्ड में क्या होता है, इसमें क्रेडिट कार्ड के जैसा कोई लिमिट नहीं होता, आप इसमें जितना मन चाहा जितना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पैसे इसमें भी भरने पड़ेंगे, ठीक है। नो रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन, इसमें कोई क्रेडिट लाइन नहीं होते हैं। सो दैट बैलेंस मस्ट बी पेड ऑफ एवरी मंथ। सो द बैलेंस मस्ट बी पेड ऑफ एवरी मंथ। सो इसका मतलब होता है कि जो आपने पैसे खर्च किए आपको अगले मंथ में, मतलब कि अगले मंथ में हर महीने के अंत में आपको वह पैसे भरने पड़ेंगे, जो पैसे आपने जरूरत पड़ने पर क्रेडिट चार्ज कार्ड से यूज किए हैं वो पैसे आपको हर महीने भरने पड़ेंगे, ठीक है। मस्ट बी पेड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट क्या कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड इज अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, वह अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, वह क्रेडिट कार्ड के साइज के जैसा होता है। मान लीजिए वह स्मार्ट कार्ड क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड ही जैसा, ये भी मान लीजिए क्रेडिट कार्ड के जैसा ही होता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के साइज के जितना होता है। मान जितना बड़ा क्रेडिट कार्ड होता है उसी के साइज के जैसे स्मार्ट कार्ड भी होता है, और उसी के टाइप से थोड़ा बहुत मिलता है स्मार्ट कार्ड।
ये क्या करता है, इसका क्या काम है, मेड विथ प्लास्टिक, लेकिन ये प्लास्टिक से बना होता है, विथ माइक्रो प्रोसेसर चिप दैट हेल्ड फाइनेंशियल एंड पर इंफॉर्मेशन। इसका क्या काम होता है, ये प्लास्टिक से बना होता है, तो इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है जो कि काम का क्या करता है, फाइनेंशियल एंड पर इंफॉर्मेशन, ध्यान, यह फाइनेंशियल में भी आपकी मदद करता है, पैसे की लेन देन में भी मदद करेगा, साथ साथ यह आपके पर्सनल डाटा को भी स्टोर करने में मदद करता है। कौन, स्मार्ट कार्ड। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, यह प्लास्टिक से बना एक माइक्रो प्रोसेसर चिप भी इसमें लगा होता है जो कि फाइनेंशियल में भी, फाइनेंशियल लेन देन में आपकी मदद करता है तथा आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी हेल्ड यानी कि स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसके कुछ स्मार्ट कार्ड के एडवांटेजेस हैं, देख लेते हैं। ये स्टोर मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यह कई टाइप, मतलब कि आपके पर्सनल डाटा, आपने जितना लेन देन किया है बैंक अकाउंट में, उसका ट्रांजेक्शन डाटा, यह सब इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर रहता है, स्मार्ट कार्ड के पास। ठीक है, फिर नॉट इजीली अब डुप्लीकेटेड, मतलब कि आप स्मार्ट कार्ड को डुप्लीकेट नहीं बना सकते, इसको डुप्लीकेट बनाना आसान नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब ये एक अच्छा यानी कि एक सरल है जिससे हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड लो कॉस्ट ऑफ इशूअर एंड यूजर, यह स्मार्ट कार्ड जो होता है यह अच्छे दामों में, कम दामों में, सस्ते दामों में यूजर्स के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, एंड इंक्लूड हाई सिक्योरिटी, इसमें क्या लिखा है, इंक्लूड हाई सिक्योरिटी, इसमें जो जो ये स्मार्ट कार्ड होता है इसमें हाई सिक्योरिटी दिया जाता है। क्योंकि इसमें हाई सिक्योरिटी इसलिए दिया जाता है क्योंकि मान लीजिए आप आपका जो आपने बैंक अकाउंट में लेन देन किया है, पैसे का ट्रांसफर किया है, उसका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होता है वो कौन स्टोर करता है, स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड को कोई और यूज ना कर सके, इसलिए इसकी सिक्योरिटी हाई होती है। ठीक है, तो ये हाई सिक्योरिटी वाला होता है। ठीक है, तो ये सब है इसके एडवांटेजेस, मतलब फिर स्मार्ट कार्ड की एडवांटेजेस है। ठीक है, तो ये आप इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया, इसके बाद इनके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड आते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।